दिव्यांग जगत को देखने वाले सभी साथियों का हार्दिक आभार, अभिनंदन। आप देख सकते हैं कुछ साथी रोटियां सेक करके अपने भोजन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेट पूजा भी बहुत ज़रूरी है कर्म पूजा के साथ साथ। साथियों, बताना चाहूँगा 2021 में शुरू हुआ आंदोलन 2021 के अंत तक पहुँच चुका है और बहुत जल्द ये लोग 2022 में प्रवेश करने वाले हैं। लगभग 70 दिन का समय इन्होंने पूरा कर लिया है। अगर हम कहें तो 2.25 महीने लगभग इनको होने वाले हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। इस धरने पर लगातार 70-75 दिन से जो साथी बैठे हैं, कानाराम जी जिनागल और उनके पीछे आप देख रहे हो करणी राम जी, ये दोनों साथी हनुमानगढ़ की धरती से गुलाबी नगरी जयपुर में डटे हुए हैं सत्येंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व। गंगानगर से करणी राम जी गंगानगर से और कानाराम जी हनुमानगढ़ से। इनके साथ आप देख रहे हो भाना पटेल जी को, ये गुजरात से आए हैं। ये टाइगर श्रॉफ जिनका निकनेम मैंने अभी भी दिया है, भरतपुर की धरती से। और ये हमारे निर्भय गुजर जी, जिनका नाम ही निर्भय हो, आप समझ सकते हो, उपसर्ग लगा हुआ है निर्भय, बिना किसी डर के। तो अब मैं बात करूंगा कानाराम जी। सबसे पहले मेरे को ये बताइए, ठंड तो लगातार महंगाई की तरफ बढ़ रही है और आंदोलन भी आपका बढ़ रहा है, सरकार का कोई मंत्री नहीं आया, अब क्या होगा आगे? सबसे पहला तो मैं आपके दिव्यांग जगत को दिल के गहराइयों से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और दिव्यांग जगत को के बारे में यह भी कहना चाहता हूं, मेरी ज़िंदगी का अनुभव रहा है, जहां तक मैंने दिव्यांग जगत के जैसे औकार आज तक नहीं देखा है। और बार बार ऐसे लोगों की जो उपेक्षित वर्ग कहने वाले हैं, लोग सभी तो कहते हैं ये उपेक्षित वर्ग है, लेकिन दिव्यांग जगत वास्तव में ये समझता है ये उपेक्षित वर्ग है। और सरकार की टेबल पर हमारी बातों को बार बार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास रहा है। हमारे पास ऐसे कोई शब्द नहीं है, उनके कौन से शब्दों से हम प्रशंसा करें। और जब जब हम उनको पुकारते हैं, हमारे बीच में भागे दौड़े चले आते हैं। तो ऐसे दिव्यांग जगत, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये दिव्यांग जगत है, दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ें। और अभी हमारे दिव्यांग जगत के संपादक भाई साहब ने कहा कि ये सर्दी और दिनों दिन बढ़ रही है, तो आपने भाई साहब, ये सत्य वतन है आपका, ये सर्दी है अपने चरम सीमा पर है। और हम लोग भी इन चट्टानों और सर्दियों और तूफानों से घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने अधिकारों के लिए यहाँ डटे हुए हैं और किसी भीख के लिए नहीं। इन सोई और सरकार को हम ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकारों की भीख मांग रहे हैं। कानाराम जी, इस रुकावट के पीछे किसको मानते हैं आप कि सरकार क्यों नहीं सुन रही? सरकार हमारी बातों को अनदेखा इसलिए कर रही है कि ये लोग टूटे फूटे लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ेगी, इसलिए ये सरकार देरी कर रही है। लेकिन मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ, हम लोग किसी भी तरह कमज़ोर नहीं हैं। और जब तक हमारे अधिकार नहीं मिलेंगे, जब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, चाहे हमें कौन सी भी समस्या का सामना करना पड़े, हम उनके लिए तैयार।